हमें बहुत डर सता रहा है, हम रात को सो नहीं पाते हैं। पूरी रात हम बैठ के काटते हैं, ना तो हमारे पास जगह है ना जमीन। हम पूरे परिवार को लेके कहाँ जाएंगे। इन्होंने कटिंग की है और नीचे से पूरी हाइट बनाई है, 10 फुट डंगा लगाया है। ऊपर को डंगा लगाने को इनकार करते हैं, तो नीचे डंगा लगाया है तो सेफ्टी कहाँ से होगी इसको। और यहाँ कितने हादसे हो चुके हैं, थलौट में हुआ है, जहाँ जहाँ इन्होंने 4 लेन का काम लगाया है वहाँ पर तो बहुत नुकसान हो रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं, नीचे हम नीचे नहीं उतर सकते, हमारे पास रास्ते नहीं है, पानी हमारा सारा बंद है। और कहाँ जाएं हम, डंगे इन्होंने आधे अधूरे लगाए हैं। अब इतने तब हमारा पूरा ही मकान ले लेना था, अब हम कहाँ जाएं। अब हम बरसात में ये हमें क्वार्टर लेके दें, हम कहाँ से देंगे पैसे। हमारा परिवार बिल्कुल बेरोजगार है, हमारे पास कोई ना पैसा है ना कुछ है। हमने पूरी कमाई इस घर में लगा दी है, 10-11 कमरे हैं हमारे, सारे फट चुके हैं। और हमने हमारे इनकी वजह से हमारा ये सेफ्टी टैंक भी फट गए, इसकी सफाई कराई हमने, 30-31 हज़ार उनको दिया। अब हम कहाँ से लाएं, हम डंगा दें कि हम अपने परिवार को कहीं लेके जाएं। या तो ये हमें मकान बना के दें या फिर हमें जगह भी दें और हमें मकान भी बना के दें। हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहीं नहीं जा सकते। अब कहाँ जाए हम। बरसात अभी पीछे शिवरात्रि के टाइम तो 3 बारिश हुई तो हम छाता लेकर बाहर बैठे रहे, पूरी रात लाइट नहीं थी। यहाँ पर रास्ते बंद है, ना हम इधर भाग सकते हैं ना उधर भाग सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे ऐसे में। ये लोग इनके पास जाना तो तब सबके सामने बोल देते हैं नहीं नहीं हम लगा रहे हैं। कई बार हमने इनके इंजीनियर को भी बोला तो इनका इंजीनियर है कहता है कि आप कंपनी वालों के साथ बात करें। हम उनके साथ बात करने जाते हैं, वो कभी किसी का नंबर देते हैं कभी किसी का नंबर देते हैं और मौके पर तो आते ही नहीं है वो। अब उनका नहीं बनता, जो अब दरारें पड़ी है तो हम मौके पर जाएं, ये नहीं आ रहे हैं मौके पर तो हम किसके पास जाएं। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, वो मौके पर आते हैं। जब इनके जेई वगैरह आते हैं तो एसडीएम साहब बोलते हैं कि आप डंगा क्यों नहीं लगा रहे हो, ये आप लोग डंगा लगाओगे या इनको दोबारा से घर बना के दोगे। तब ये मन रखने के लिए बोलते हैं कि हम ऊपर तक डंगा लगा के देंगे और ऊपर हम रीलिंग लगा देंगे, जिस वजह से आपको कल दिन को भी दिक्कत ना हो। रास्ता हम आपको बना के देंगे, लेकिन ना ये हमें रास्ता बना के दे रहे हैं। हमारा नीचे उतरना भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये मिट्टी लगातार गिर रही है, जिस वजह से। और एसडीएम साहब भी आते हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते। इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। यहाँ पर 4 लेन वालों ने क्या किया है, जो इन्होंने प्लेट्स जोड़ी हुई हैं और मसाला नहीं आ रहा है और ऐसे ही हमें काम पे लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। जब हम इनके ऑफिस में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही कागज़ से फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं। ये देखो मेरे पास इन्होंने मुझसे एप्लीकेशन भी लिखवाई है और ये ऐसे ही फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लोकेशन मांगते हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं आ रहा है और ना ये मटेरियल दे रहे हैं, जिस वजह से हमारा मकान गिर जाएगा। और वर्षा के दिनों में जब हमें दिक्कत होती है तो हमें गैलरी में बैठ के रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर निरंतर नीचे मिट्टी लगातार गिर रही है और नीचे से ये क्या करते हैं, ये कटिंग कर देते हैं और फिर ऊपर को डंगा नहीं लगा रहे हैं। जब इनसे बात करते हैं तो ऐसे ही काम पे लगाते हैं, ठगते रहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं या तो हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए या यहाँ पर जल्दी से जल्दी डंगा लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है रहना सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग भी है, हम रात को कहाँ जाएं, हमारा परिवार, हमारे पास और ज़मीन भी नहीं है, जिस वजह से हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। हमारे पास जो भी था यही था और ज़मीन से अगर इनको ऐसा ही था तो इन्होंने पूरी ज़मीन ले लेनी थी। हमें ऐसे आधे अधूरे बीच में छोड़ के क्यों रखा हुआ है। जब इनसे बात करते हैं तो ये तमीज़ से बात नहीं करते हैं।